तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। मतलब आपको एक एरे दे रखा है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। देखो, ऑलरेडी ये 2 है, फिर उससे बड़ा 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। ठीक है, और मतलब सॉर्टेड एरे का मतलब वही होता है जो कि आपको ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा हो, जैसे 1 2 3 4 होता है, जैसे कि 8 9 10 हो गया। ठीक है, वो जरूरी नहीं बीच में सारे वर्ड्स, मतलब होता सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ओके जी। हाँ जी। तो देखिए जी, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। जैसे कि 2 जो है आपका वो रिपीट हो रहा है, तो आप एक 2 को रिमूव कर दोगे। अब 6 जो आपका रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 6 को रिमूव कर दोगे। 8 एक ही बार है, उसको ऐसे ही प्रिंट कर दोगे। 9 2 बार प्रिंट हो रहा है, तो एक को रिमूव कर दोगे। तो बचा क्या? 2 6 8 एंड 9। 2 6 8 9 ये आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब हमने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, आज मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत अच्छे से करूँ, वरना खिचड़ी पक जाती है जब मैं खुद से लिखती हूँ तो। देखो, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। इधर से इस कोड से हम इसको ड्राई रन करके समझना शुरू करेंगे। अब तुम एक बार के लिए मान के चलो कि ये मान के क्या चलो, हमें पता ही होता है कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसकी जो लेंथ है 3 3 6 7 8। एन जो है, मैं एक बार इसकी एन में इसकी लेंथ जो है स्टोर करा देती हूँ 8। ठीक है, अब ये जो एन है ये 8 ही है। ओके, अब मैं इसमें देखूं कि मैंने एक आई वेरिएबल दिया जिसको मैंने 0 बना लिया। फिर मैं जे वाला लूप स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से कहीं से, जो कि 8 तक यानी कि 7 तक जाने वाला है। अब मैं देख रही हूँ ए आर आर ऑफ जे। यहाँ ए आर आर ऑफ जे क्या है, यानी कि ए आर आर ऑफ 1, क्योंकि जे की वैल्यू मेरी है 1। नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0। क्या ए आर आर ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 2 दे रखी है। क्या वो नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0 2 है? नहीं जी, ये तो इक्वल है। तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम मूव ऑन करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगी मैं, तो आई की वैल्यू तो मेरी वही रहेगी। आई तो मेरा 0 ही रहेगा अभी। तो मैं जे इज इक्वल टू 2 पे जाती हूँ। तो अब मैं चेक करूंगी क्या ए आर आर ऑफ 2 मेरा नॉट इक्वल है ए आर आर ऑफ 0 के। ए आर आर ऑफ 2 क्या है मेरा यहाँ पे? ए आर आर ऑफ 2, ये देखो 2 यहाँ है, तो क्या है वो 6। क्या नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0 पे क्या है? 2 है। बिल्कुल जी, दोनों बराबर तो नहीं होते, मेरे हिसाब से तो नहीं होते, आपके हिसाब से होते तो पता नहीं, किसी के हिसाब से नहीं होते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगी। ये भी मेरा आई 0 था, तो आई मेरा अभी क्या हो गया है जी? 1 हो गया, प्लस हो गई। और मैं ए आर आर ऑफ 1 यानी कि जो भी मेरी फर्स्ट पोजीशन है उसको वहां से रिमूव करके वहां पे ए आर आर ऑफ जे, यानी कि जे क्या है मेरा यहाँ पे अभी करंटली 2 है। 2, इस 2 पोजीशन में कौन है? 6। तो ए आर आर ऑफ 1 की जगह मैं 6 पुट कर दूंगी, यानी कि इस 2 को हटा के मेरा जो एरे बनेगा उसमें 2 और 6 आ गया है जी। बिल्कुल। ओके, अब मैं जाऊंगी जे, अब मेरा 2 था, अब मैं जे इज इक्वल टू 3 के लिए जाती हूँ। और आई भी मेरा 1 हो चुका है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, ये देखो। हाँ जी, तो आ गए हम। अब मेरा आई क्या हो चुका है? 1 हो चुका है, इंक्रीमेंट हो गए। और जे की वैल्यू है मेरी जी अभी 2, फिलहाल के लिए 2 तो हो चुकी है, अब हमारी जे की वैल्यू हो गई है जी 3। ठीक है, अब मैं चेक करने वाली हूँ क्या ए आर आर जे पे, मतलब जे इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू क्या है? एरे के अंदर 6 है। और 1 पे क्या है? 1 ये अभी हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। तो भाई ये तो बराबर आ गई, तो हम इसको छोड़ देंगे। हम आगे चलेंगे जे इज इक्वल टू 4 के ऊपर। अब मैं जे इज इक्वल टू 4 पे चेक करूंगी, 4 पे क्या है मेरी वैल्यू? 6 है। अब ये 6 की वैल्यू है, और आई इज इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे भी 6 है। तो भाई नहीं, इसको भी मैं छोड़ दूंगी। अगर वो नहीं होती बराबर तो हम ये वाली कंडीशंस लगाते हैं। फिर मैं जे इज इक्वल टू 5 पे जाती हूँ। क्या जे इज इक्वल टू 5 पे मेरी क्या वैल्यू? 8 है। ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 है, उस पे मेरी वैल्यू क्या है? 6 है। क्या दोनों बराबर हैं? 8 इज नॉट इक्वल टू 6। तो फिर मैं इस कंडीशन को फॉलो करूंगी। तो मेरा आई जो है यहाँ से प्लस प्लस होके आई कितना हो जाएगा जी? मेरा 2 हो जाएगा। और ए आर आर ऑफ 2 के अंदर मैं क्या डाल दूंगी? ए आर आर ऑफ 5, क्योंकि जे की वैल्यू मेरे पास 5 है। और 5 पे मेरे पास क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, ये मेरा 8 है। तो ए आर आर ऑफ 2 यानी कि इसको हटा के, 6 को हटा के मैं यहाँ क्या डालने वाली हूँ जी? 8 डालने वाली हूँ। वही डाल दिया मैंने इधर 8। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना अपनी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है।
और जे की वैल्यू अब हमारी 6 हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। देखिए, अब मेरी आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू 6 के लिए हम लूप के अंदर चेक करेंगे। जे की वैल्यू 6 पे मेरे एरे के अंदर ये है जे की वैल्यू 6, ये है जी जे की वैल्यू 6, तो इस पे क्या वैल्यू है, 9 वैल्यू है। क्या वो मेरी सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है 6, सेकंड इधर देखेंगे 0 1 2, ये सेकंड 8 के बराबर है, नहीं है, तो मैं आई को प्लस कर दूंगी 3 हो जाएगा और ए आर आर ऑफ 3 के अंदर मैं क्या डाल दूंगी, जो भी मेरी 6 पे वैल्यू है यानी कि 9 डाल दूंगी। यहाँ पे 8 के बाद मेरे पास 9 आ जाएगा जी। फिर मेरी आई की वैल्यू तो क्या कितनी हो गई, हमें 3 मिल गई, ठीक है। और जे मेरा चलेगा 7 के लिए, लास्ट पोजीशन है क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जब j इज इक्वल टू 7 पे क्या दे रखा है, मुझे 9 दे रखा है यहाँ पे, क्या ये 9 नहीं है, हाँ जी 9 है। ये चेक करेगा क्या 9 नॉट इक्वल टू है i इज इक्वल टू 3, 0 1 2 एंड 3, ये 3 थर्ड पोजीशन पे 9 है, क्या ये नॉट इक्वल टू 9 है, नहीं जी ये तो इक्वल है, तो हम इसको स्किप करेंगे, मतलब ये वाली चीज नहीं चलेगी, ठीक है। और फिर आई इज अब j इज इक्वल टू 7 था, अब j इज इक्वल टू 8 तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ये वाला लूप यहीं पे एंड हो गया है जी। ओके, अब हम जाते हैं यहाँ पे, इस लूप पे आते हैं। मैं सारा इंक्रीज इरेज कर देती हूँ। आई की वैल्यू ध्यान रखना, अभी आपकी लास्ट आई की वैल्यू है 3। हाँ जी, तो आपकी लास्ट आई की वैल्यू थी 3 और ये है आपकी अपडेटेड वैल्यू इस एरे के अंदर, जहाँ से 2 से हटके 2 बना और यहाँ पे 2 पे हटके 6 आया। यहाँ पे तो चलो 2 ही था, इसका हटा नहीं कुछ, और यहाँ पे 6 से हटके 8 आया और यहाँ पे 6 से हटके 9 आया और बाकी सब चीजें एज इट इज है आपके एरे के अंदर, ठीक है। अब मैं फोर लूप चला रही हूँ k इज इक्वल टू 0 से i तक, यानी कि k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3 तक, 4 बार ये लूप चलेगा। जब k इज इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट कराएगा ए आर आर ऑफ 0 को, जो कि मेरा 2 है। जब k इज इक्वल टू 1 के लिए जाएगा तो ये प्रिंट कराएगा ए आर आर ऑफ k यानी कि 1 को, जो कि मेरा 6 है। यहाँ पे मैंने जो ए आर आर दिया है ना, वो इसको नम्स नाम है, इसको ए आर आर भी मान लो तुम, वो सिर्फ समझ जाओ तुम कि कोई भी एरे का जो भी नाम दे रखा होगा। k इज इक्वल टू 2 के लिए ए आर आर ऑफ 2 पे जो भी है मैं उसको प्रिंट कराने वाली हूँ, जैसे कि वहां पे है 8। 3 के लिए ए आर आर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। हम इतना ही प्रिंट करा रहे हैं, यही रीजन था कि जो हम आई को 0 लेके उसको इंक्रीमेंट करा रहे थे जब भी हमें कुछ मिल जाता था जो नॉट इक्वल था, ठीक है। बाकी एरे भी प्रिंट करा सकते थे बट फिर वो रिपीट होता है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, हमने सिर्फ ये पर्टिकुलर वैल्यूज चेंज करके ही प्रिंट कराई। तो हमें उससे ये अपना 2 6 8 9 वाला करेक्ट आंसर मिल गया है जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।